दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के तलवारें खिंच गई हैं। समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में अपर एज माना जा रहा है, क्योंकि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो इन 9 में से ऐसी 5 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने, माफ कीजिएगा 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। एक सीट पर चुनाव हो नहीं रहा है, मिल्कीपुर। अगर मिल्कीपुर को जोड़ लें तो 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद, कर्मचारी अधिकारी सबको लगा दिया है चुनाव जीतने के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उसके उम्मीदवार कह रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों हैं उनमें से एक सीट है जहां से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और हर बार भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर बुरी तरह से मात खाती है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से। लेकिन इस बार उपचुनाव में वो किसी भी तरह से उस सीट को जीतना चाहती है। उस सीट का नाम है कुंदरकी। कुंदरकी सीट से साथियों 2022 में जियाउर रहमान बर्क चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान बर्क जो है अब संभल से सांसद बन गए हैं और इसीलिए ये सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव हो रहा है। यहां से इस बार समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। हाजी रिजवान ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि स्थानीय प्रशासन और कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। हाजी रिजवान ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि अधिकारी और कर्मचारी स्थानीय लोगों को लालच दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करिए, अपना पहचान पत्र जमा करिए, अपना आधार कार्ड जमा करिए और आपको आवास योजना का फायदा मिलेगा, आपको घर मिलेगा। हाजी रिजवान ने एक वीडियो जारी करते हुए उसमें कहा है कि आचार संहिता अगर लगी हुई है तो फिर ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इस तरीके का प्रलोभन दिया जाना, यह आदर्श आचार संहिता का पहली चीज तो उल्लंघन है। और दूसरी बात, उन्होंने सीधे तौर पर वोटर्स और मतदाताओं और समर्थकों को समझाते हुए कहा कि इस तरीके के फरेब और जाल और चाल में मत आइए। क्या कुछ हाजी रिजवान ने कहा है, पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद आपको इस पूरी सीट की कहानी एक एक करके बताता हूं। हाजी रिजवान का ये बयान सुनिए पहले। मेरे क्षेत्र के सभी मेरे बहन भाइयों, ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और राशन डीलरों और सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा दिल की गहराई से धन्यवाद और सभी को मेरा सलाम। मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं। जैसे मेरे संज्ञान में आया है, जैसे मुझे मालूम हुआ है कि ये कुछ सरकारी कर्मचारी और यह सरकारी अधिकारी एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम तुम्हें आवास का लालच देकर हम तुम्हें आवास बनवाएंगे, आप हमें सरकारी कागजात दे दें, जैसे आपका पहचान पत्र है, जैसे आपका आधार कार्ड है, जैसे और भी कोई कागज़ है। क्यों? इसलिए आप लोग ना दें क्योंकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। जिस दिन से आचार संहिता लग जाती है उसके बाद से किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए किसी बहकावे में ना आए, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो सीधी सारी भोली वाली जनता को भ्रमित करके ये लोभ लालच दे के आवासों का और उनके जो है कागज हड़पना चाहती है, ताकि 13 तारीख को मतदान ना हो पाए। 13 तारीख को आप जो है अपनी आईडी से या अपने पहचान पत्र से या वो अपना कोई कागज ना दें, क्योंकि कोई भी योजना का लाभ, किसी भी योजना का लाभ अब नहीं मिल सकता तब जब तक आचार संहिता लगी हुई है। तो ये किसी को भी मैं बिल्कुल अपने भाइयों को, बहनों को सही बात समझाना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, चाहे वो पुलिस का वो कर्मचारी हों, चाहे वो ब्लॉक के कर्मचारी हों, चाहे वो जिला योजना के कर्मचारी हों या किसी भी किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के बहकावे में अपना है।
और अपना कोई कागज़ किसी लोग लालच में ना दें। वो आपको लालच देंगे, हम आवाज़ दिलाएंगे, आपको ये भी देंगे, आपको वो भी देंगे, सरकारी योजना का लाभ आपको देंगे, आप किसी बहका में बनाएं। यही मैं आपको क्या नाम इत्तला देने की, सूचना देने की। आप इस बात को बिल्कुल मुतमईन रहिए और निडर होकर आपको वोट डालना है। अपना कोई कागज़ किसी को नहीं जाना है, वरना 13 तारीख तक के लिए आपके कागज़ जब्त कर लिए जाएंगे और आपको, आप भोले भाले हैं, आपको बहुत ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये मैं अपील करता हूँ और इस पर आप लोग अमल करें। तो हाजी रिजवान ने साथियों इस तरीके से पूरा का पूरा जो वहां के स्थानीय कर्मचारी हैं, शासन और प्रशासन के जो लोग हैं, जिस तरीके से वहां पर भ्रम और जाल फैला रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, उसको लेकर के उसका खुलासा पूरा आपका पूरा पिटारा खोल दिया और कहा ये देख लीजिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी कुंदरकी में क्या कर रही है और कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे हैं, किस तरीके क्या नैरेटिव फैला रहे हैं, किस तरीके की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, हाजी रिजवान का जो मुकाबला है, उसके मुकाबले में दो कैंडिडेट हैं। एक तो रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से और दूसरे बहुजन समाज पार्टी से नेता छिद्दा। इन दोनों कैंडिडेट से हाजी रिजवान का मुकाबला होना है। हाजी रिजवान का आधार और समाजवादी पार्टी का ये मजबूत किला इसलिए माना जाता है कुंदरकी को, क्योंकि कुंदरकी के जो जातीय समीकरण हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कहीं न कहीं भारतीय जनता समाजवादी पार्टी को एक अपर एज देते हैं। साथियों, कुंदरकी में साथियों अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर लगभग 60% मुस्लिम है, 18% ओबीसी है और एससी वोटर 11% है। इसके अलावा 9% जनरल वोटर, यानी कि सीधे सीधे अगर देखेंगे तो यहाँ का जो पूरा मुकाबला 60 वर्सेस 40 का है। 60% मुस्लिम और 40% जनरल। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश में कि किसी तरीके से कुंदरकी का जो चुनाव है वो पोलराइज किया जाए और पोलराइज करने का जो सीधा फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को हो। लेकिन साथियों, उसमें एक दांव ये भी है कि अगर ये चुनाव पोलराइज होगा तो मुस्लिम वोटर यहां पर ज्यादा है। ऐसे में पूरा का पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा और इसीलिए शासन और प्रशासन के अधिकारी बकौल हाजी रिजवान इस तरीके का नैरेटिव फैला रहे हैं कि आपको आवास मिलेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए। बेसिकली हाजी रिजवान का कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो आप वोट कैसे दीजिएगा उस दिन। अगर आपका पहचान पत्र अधिकारियों के पास चला गया, कर्मचारियों के पास चला गया और अगर उन्होंने वोटिंग से पहले नहीं दिया तो फिर आप वोट नहीं डाल पाएंगे। और इसी बात को लेकर के हाजी रिजवान ने ये पूरा वीडियो बनाया। साथियों, हाजी रिजवान के बारे में आपको बता देता हूं। हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे। 1996 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। 5-7 बार मेरे ख्याल से वो चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक, 7 बार, और 3 बार वो कुंदरकी सीट से विधायक रहे। 2002 में विधायक रहे, 2007 में विधायक, 2012 में विधायक रहे, 2017 में विधायक रहे। बीच में हाजी रिजवान बसपा में भी गए कुछ दिनों के लिए, हालांकि बसपा से वो चुनाव नहीं जीते। तो साथियों, इस तरीके से कुछ हाजी रिजवान का जो पूरा करियर रहा है वो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां से एक बार चुनाव जीती है अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में, कुंदरकी से हुई उपचुनाव जीती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि साम दाम दंड भेद के जरिए इस तरीके के कृत्य कर रही है और ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार लगा रहे हैं। तो साथियों, हाजी रिजवान का ये वीडियो आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, उनके क्षेत्र के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका एक बार फिर से ये षड्यंत्र खुले तौर पर सबके सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों और अधिकारियों के जरिए इस उपचुनाव को जीतना चाहती है। देखना होगा हाजी रिजवान की ये अपील उस क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं में कितना ज्यादा असर डाल पाते हैं और इस पर कार्रवाई क्या होती है। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।